नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे मिड कैप सेगमेंट में एक्शन कहाँ है। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडिया देंगे मिड कैप सेगमेंट से। सबसे पहले बाजार पर नजर डालते हैं। आज शुक्रवार के मुहूर्त ट्रेडिंग की तेजी के बाद गिरावट दिखी है भारतीय बाजारों में। करीब 400 अंकों के ज्यादा की गिरावट के साथ निफ्टी 24,000 के नीचे फिसलता हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी गिरावट दिखी है। करीब 600 अंकों की गिरावट के साथ 51,113 के पास बैंक निफ्टी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडिसेस में आज के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी है। बैंक निफ्टी 600 अंक फिसला। इसी के साथ दिग्गज शेयरों में बिकवाली दिखी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 3% की गिरावट यहां पर भी दिखी है। रियल्टी, मेटल और पीएसयू बैंकिंग शेयरों की पिटाई आज होती हुई नजर आई। सभी सेक्टोरल इंडिसेस लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। प्रेस्टीज इंडस्ट्रीज 3% की गिरावट और कई सारे रियल्टी, मेटल और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में भी गिरावट दिखी है। इंडिया विक्स की बात करें तो 7% की बढ़ोतरी यहां पर 17 के पास इंडिया विक्स निकलता हुआ। बाजार में गिरावट के चलते वॉलेटिलिटी इंडेक्स में भी आज के ट्रेडिंग सेशन में तेजी दिखी है। लेकिन इसके अलावा कुछ और मूवर्स की बात करें तो आईटी सेक्टर में थोड़ी सी तेजी दिखी है। टेक महिंद्रा 1.5% की तेजी के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। इसी के साथ सिप्ला, महिंद्रा एंड महिंद्रा जिसके ऑटो सेल्स के आंकड़े काफी अच्छे आए थे, जिसके चलते एमएनएम में करीब 1% से ज्यादा की तेजी दिखी है। एचसीएल टेक और डॉक्टर रेड्डीज केवल 5 स्टॉक है निफ्टी से जो आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। लूजिंग साइड की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प 6% की गिरावट के साथ निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। इसी के साथ बजाज ऑटो सेक्टर में कमजोरी दिखी है। इसी के साथ बीपीसीएल, ग्रासिम, ओएनजीसी ये भी कुछ स्टॉक्स है जो 3.5 से 5% की गिरावट के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ मिड कैप सेगमेंट के 3 स्टॉक्स पर नजर डालेंगे जहां पर भरपूर एक्शन आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखा है। सबसे पहले बात करेंगे इन्फो एज की, जहां पर एक रिपोर्ट आई है। अक्टूबर में हायरिंग इंडेक्स में करीब 10% की तेजी दिखी है सालाना आधार पर, जिसके चलते बाजार में गिरावट है। लेकिन उसके बावजूद इन्फो एज में करीब 2% की तेजी दिखी है। अशोक लेलैंड की बात करें तो यहां पर कमजोर बिक्री के आंकड़े आए। सालाना आधार पर 9% की कमी दिखी, जिसके चलते ऑटो इंडेक्स में तो कमजोरी है ही, लेकिन अशोक लेलैंड में भी आज गिरावट दिखी है। एसएमएल इजुजू की बात करें तो यहां पर भी बिक्री पर दबाव। कुल बिक्री 8% घटकर 801 यूनिट के पास आई है। तो सालाना आधार पर 8% की गिरावट, जिसके चलते इस स्टॉक में भी आज के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी है। तो कई सारे ऑटो स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं हमारे 3 घंटे के ट्रेड। और इस बीच हमारे साथ देवांग शाह भी जुड़ चुके हैं। देवांग, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। दिन की ऊंचाई से काफ़ी गिरावट दिखी है। अक्रॉस द बोर्ड सभी सेक्टोरल इंडिसेस लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 3 घंटे बाकी है। कौन से ट्रेड्स लेने चाहिए इस घंटे? वेरी गुड आफ्टरनून। तो यहाँ बात करेंगे फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक के डेफिनेटली स्टॉक मार्केट नीचे, बट फेडरल बैंक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे लग रहा है कि और अपसाइड देखने मिल सकता है, बट यहाँ पे ट्रेडर्स को सजेशन रहेगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से के साथ ट्रेड करें। फेडरल बैंक खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 200, टारगेट है 211। बिल्कुल, तो ये तो हुई इंडेक्स लेवल पर चर्चा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे? स्टॉक स्पेसिफिक में आइडियाज में फेडरल बैंक खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे 200 का रखना है, टारगेट 211 के लिए। बिल्कुल, तो फेडरल बैंक पर खरीदारी की राय 211 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य यहां पर दिखाई दे सकता है। आपने फेडरल बैंक की बात की, लेकिन इसके अलावा कुछ और बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में अक्रॉस द बोर्ड सभी इंडिसेस में गिरावट है, लेकिन कुछ स्टॉक्स की बात करें तो कैनरा बैंक 3% से ज्यादा की गिरावट दिखी है। इसी के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन दोनों स्टॉक्स में भी 1.5 से 2.5% की गिरावट है। तीनों में से कोई स्टॉक जहां पर फ्रेश पोजीशंस इन लेवल पर लिए जा सकते हैं?
आई थिंक राइट नाउ अवॉइड करने की सलाह रहेगी बैंकिंग तीनों स्टॉक्स में। यहाँ पे एक ही स्टॉक हमें राइट नाउ लग रहा है फेडरल बैंक के लिए कि ये भी काफी स्ट्रॉन्ग एक चार्ट पैटर्न है फेडरल बैंक पे, तो वही खरीदने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो बैंकिंग सेक्टर से केवल फेडरल बैंक को खरीदने की सलाह दी जा रही है। इसी के साथ कुछ आईटी सेक्टर के स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। सभी सेक्टोरल इंडिसेस लाल निशान में है, लेकिन आईटी सेक्टर में सबसे कम बिकवाली आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है और टेक महिंद्रा 1.5% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर भी है। इसी के साथ परसिस्टेंट सिस्टम्स और एचसीएल टेक में भी करीब आधे से 1% की तेजी है। देवांग, अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशंस है इन आईटी स्टॉक्स में तो क्या राय रहेगी? टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम्स और एचसीएल टेक। टेक महिंद्रा की बात कर रहे आफ्टर द करेक्शन स्टॉक उसके एक सपोर्ट जोन के पास था और वहां से एक माइनर सा बाउंस देखने मिला, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। जब तक ये 1590 के लेवल्स ब्रेक नहीं करा तब तक स्टॉक में बने रहे। अपसाइड अराउंड 1670 तक के जोन देखने मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर। बिल्कुल, तो ये राय टेक महिंद्रा पर। आईटी सेक्टर में आज बाजार में कमजोरी है, उसके बावजूद थोड़ी सी तेजी कुछ स्टॉक्स पर दिखी है। इसी के साथ इन्फो एज स्टॉक पर भी फोकस करेंगे। याद रखें, हायरिंग का डेटा आया जो काफ़ी अच्छा था। सालाना आधार पर अक्टूबर में हायरिंग इंडेक्स में करीब 10% की बढ़त दिखी, जिसके चलते बाजार में कमजोरी है। उसके बावजूद इन्फो एज के स्टॉक की बात करें तो 2.5% की तेजी के साथ स्टॉक कारोबार कर रहा है और दिन के निचले स्तर भी अच्छी खासी तेजी इस स्टॉक में दिखी है। इन्फो एज की हम बात करेंगे। देवांग, क्या राय होगी इन्फो एज पर? तो इन्फोएज की बात करें, स्टॉक पास्ट फ्यू डेज में कंसोलिडेशन था, आज स्टॉक्स में एक सपोर्ट से अपसाइड रिज्यूम किया है, तो पॉसिबल और यहाँ से अपसाइड देखने मिल सकता है। 7900 7950 तक के जोन देखने मिल सकते हैं इन्फोएज में। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने 7520 के स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी स्टॉक में। बिल्कुल, तो 7520 का स्टॉप लॉस इन्फो एज पर बनाकर रखे। स्टॉक में करीब 2.5% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। लेकिन मिड कैप सेगमेंट में खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में है और टॉप मिड कैप गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं, ये बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड आफ्टरनून। बताएं मिड कैप में कहाँ है एक्शन और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? जी, तो सबसे पहले जो हमारा खबरों वाला शेयर्स है वो IRCTC, जहाँ पर एज़ पर मीडिया रिपोर्ट्स जो है कंपनी दिसंबर में वन रेलवे ऐप को लॉन्च कर सकती है। अगला जो स्टॉक है अशोका बिल्डकॉन, यहाँ पे कंपनी जो है 312 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए MSETC में L1 बिडर इमर्ज होके आ रही है। अब बात करते हैं गेनर्स और लूजर्स की, तो यहाँ पे मिड कैप गेनर्स जो है मैक्स हेल्थ, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक और परसिस्टेंट सिस्टम्स, इन स्टॉक्स में हमें जो है थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं मिड कैप के टॉप लूजर्स, तो टॉप लूजर्स में सबसे पहला हिंदुस्तान जिंक, आइडिया, ABFRL और IRB इंफ्रा, इन स्टॉक्स में जो हमें थोड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर खबरों के दम पर एक्शन है और इसी के साथ मिड कैप गेनर्स और लूजर्स की भी लिस्ट हमने आपके सामने रख दी। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच हिंदुस्तान जिंक स्टॉक पर नजर डाल लेते हैं। करीब 4.5% की गिरावट दिखी है। चाइना से कुछ न्यूज़ फ्लो आया था जहां पर कुछ और पॉजिटिव मेजर्स, स्टिमुलस मेजर्स के अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट हिंदुस्तान जिंक पर नहीं दिखा। इनफैक्ट स्टॉक में गिरावट बढ़ती हुई अब करीब 4.5% की गिरावट यहाँ पर दिखी है। देवांग, क्या राय रहेगी हिंदुस्तान जिंक पर? हिंदुस्तान जिंक की बात करें, स्टॉक्स में काफी कंसोलिडेशन था, फिर एक अपसाइड एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिला। आज डेफिनेटली स्टॉक में करेक्शन देखने मिला है, बट आई थिंक 525 जब तक ये लेवल स्टॉक ब्रेक नहीं करता है तब तक बने रह सकते हैं। अपसाइड वापस अराउंड 550 555 तक के जोन देखने मिल सकते हैं, बट 524 का एक स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी स्टॉक में। बिल्कुल, तो ये राय हिंदुस्तान जिंक पर। मेटल सेक्टर से दो और स्टॉक्स पर फोकस करेंगे। एक है हिंडाल्को और दूसरा है सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोनों ही स्टॉक्स में 3 से 3.5% की गिरावट दिखी है और दोनों स्टॉक्स मेटल इंडेक्स के टॉप लूजर्स में भी शामिल है। देवांग, कोई ट्रेड बनेगा यहाँ पर? हिंदुस्तान जिंक की तो हमने बात की, हिंडाल्को और सेल। हिंडाल्को की बात करते तो स्टॉक में करेक्शन देखने मिला। स्टॉक में एक सपोर्ट भी, जो प्रीवियस जो सपोर्ट था स्टॉक ने वो भी ब्रेक किया है। पॉसिबल है फर्दर और करेक्शन देखने मिल सकता है। 645 तक के जोन है स्टॉक में, सपोर्ट है वो वहां तक लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 680 का ना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक, तो यहाँ पे और करेक्शन देखने मिल सकता है हिंडाल्को में।
जहां तक सेल की बात करें, सेल में भी जो ओवरऑल ट्रेंड है, स्ट्रक्चर वो नेगेटिव है। लोअर टॉप लो बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक डेली चार्ट पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी पॉसिबल है करेक्शन देखने मिल सकता है। 109 तक के जोन है, वहां तक आते हुए देख सकते हैं। 116 का ना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक। बिल्कुल, तो ये रहा सेल और हिंदुस्तान जिंक पर। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, ऑप्शंस के चैंपियंस। और इस घंटे के ऑप्शंस के चैंपियंस बताने के लिए नीलेश शाह सेंट्रम ब्रोकिंग के हमारे साथ जुड़ तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने कॉल हम तक ज़रूर भेजे हैं। उन्होंने ऑटो सेक्टर से टाटा मोटर्स के A880 के पुट खरीदने की सलाह दी है, जहां पर उन्होंने 41 से 50 का लक्ष्य रखा है और 25 का स्टॉप लॉस रखा है। अधिकतम नुकसान 4,400 रुपये का हो सकता है और अधिकतम फायदा 9,300 रुपये का हो सकता है। तो टाटा मोटर्स के 820 के पुट खरीदने की सलाह नीलेश जैन की तरफ से। इसी के साथ सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी हम आपके लिए लेकर आना चाहेंगे। 90% लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही FNO में ट्रेड करें। स्टॉक्स पर फोकस करेंगे जहां पर मिड कैप सेगमेंट में एक्शन है। और गेनिंग साइड की बात करें तो अभी रविंदर ने कुछ गेनर्स की बात की थी, उसमें से एक है सुंदरम फाइनेंस। स्टॉक में करीब 2.5% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है और मिड कैप 100 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में भी शामिल है। इसी के साथ मैक्स हेल्थ केयर और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर भी 1 से 1.5% की तेजी दिखी है। देवांग, कोई स्टॉक जहां पर फ्रेश पोजीशंस लिए जा सके? मैक्स हेल्थ केयर, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और सुंदरम फाइनेंस। तो यहाँ बात करेंगे सुंदरम फाइनेंस की। स्टॉक में जो स्ट्रक्चर बना है, एक बेस बना लग रहा है कि एक बेस बनाना लोअर साइड, तो सुंदरम फाइनेंस खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा 4,850 का, अपसाइड अराउंड 5,100 तक के जोन देखने मिल सकते हैं सुंदरम फाइनेंस में। तो यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं सुंदरम फाइनेंस। बिल्कुल, तो इसके अलावा रियल्टी शेयरों पर नज़र डालते हैं। सबसे ज़्यादा दबाव आज के ट्रेडिंग सेशन में रियल्टी स्टॉक्स पर ही दिखा है। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में 3% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 6% की गिरावट के साथ निफ्टी रियल्टी इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शामिल है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 6% नीचे। इसी के साथ महिंद्रा लाइफ स्पेसेस और DLF, इन दोनों स्टॉक्स में भी 3.5 से 4% की गिरावट दिखी है। देवांग, क्या राय होगी रियल्टी इंडेक्स पर और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज इस सेक्टर से? सो रियल एस्टेट इंडेक्स की बात करें, यहाँ पे करेक्शन देखने मिला है और स्टॉक्स में भी हमने देखा है कि करेक्शन और भी आगे आते हुए देख सकते हैं। बिकॉज अगर ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की बात करें, स्टॉक में जो डेली चार्ट पे हम देखते हैं तो एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है लोअर टॉप बॉटम स्ट्रक्चर में। पॉसिबल स्टॉक यहाँ से और फर्दर करेक्ट हो सकता है। 1100 तक के लेवल्स है जो सपोर्ट है, वहां तक आते हुए देख सकते हैं ब्रिगेड एंटरप्राइजेस को। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें ना, इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए 1230 का है, तो ये स्टॉप लॉस से स्टॉक में सेल किया जा सकता है। DLF की बात करें तो DLF में भी जो हमने देखा है कि स्टॉक्स में कंसोलिडेशन देखने मिला था, एक रेंज में देखने मिला था। आज उसने अपने लोअर लेवल को भी ब्रेक किया है प्रीवियस सेशन में, हमें लगता है और यहाँ से करेक्शन देखने मिल सकता है। जहां तक लेवल्स की बात करें, ये 770 765 तक के जोन हमें देखने मिल सकते हैं स्टॉक में। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें, 820 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक। बिल्कुल, और इसके अलावा फीनिक्स पर आपकी क्या राय रहेगी? फीनिक्स मिल्स पर और फिनिक्स मिल की बात करें तो स्टॉक में जो स्ट्रक्चर है डेली चार्ट पे अभी भी नेगेटिव है। रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं कि एक स्टॉक में एक वापस करेक्शन स्टार्ट हुआ है। यहाँ से पॉसिबल है स्टॉक अराउंड 1440 1430 तक के जोन देखने मिल सकते हैं स्टॉक में। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 1530 का ना रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। बिल्कुल, टेक्सटाइल सेगमेंट से आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल स्टॉक पर भी फोकस करेंगे। करीब 4.5% की गिरावट आज दिखी है और पिछले एक महीने का ट्रेंड देखें तो करीब 10% की गिरावट पिछले एक महीने में दिखी है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। देवांग, 4.5% की गिरावट के बाद क्या ट्रेडिंग रणनीति बनानी चाहिए यहाँ पर? आई थिंक आदित्य बिरला फैशन रिटेल की बात करें तो स्टॉक अपने सपोर्ट के पास है। 200 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक अपने सपोर्ट के पास है। 294 जब तक स्टॉक ब्रेक नहीं करता है स्टॉक में बने रह सकते हैं। अपसाइड अराउंड 320 तक के जोन है वो देखने मिल सकते हैं। 294 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी स्टॉक में।
बिल्कुल, तो 294 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। इसके अलावा कुछ डिफेंस शेयरों पर फोकस करते हैं और कोचिन शिप बिल्डर्स, शिप बिल्डिंग सेगमेंट से ये स्टॉक है। याद रखें, पीएसयू स्टॉक्स की बात करें तो सभी स्टॉक्स में 52 वीक हाई से देखें तो काफ़ी गिरावट दिखी है और कोचिन शिपयार्ड में तो आज भी करीब 3% से ज़्यादा की तेज़ी है और पिछले एक महीने में 10% की गिरावट यहाँ पर दिखी है। तो सभी डिफेंस रिलेटेड शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में गिरावट तो है ही, लेकिन कोचिन शिपयार्ड देवांग अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किए हैं और अगर 6-8 महीने का नज़रिया होगा तो अपने पोजीशंस रख लेने चाहिए कि लॉस पर भी बेच देने की सलाह होगी। आई थिंक कोचिन शिपयार्ड की बात करते हो स्टॉक में जिस तरीके से हमने ट्रेंड देखा है, काफी एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है, लोअर टॉप लोअर डाउन स्ट्रक्चर में कंटिन्यूस स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज भी हमने देखा कि एक जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज था उसको रजिस्ट करके स्टॉक वापस करेक्ट हुआ, तो पॉसिबल फर्दर और करेक्शन देखने मिल सकता है। 1440 तक का जो एक सपोर्ट है, अगर ये लेवल भी स्टॉक ब्रेक कर दे तो पॉसिबल फर्दर और करेक्शन देखने मिल सकता है। तो ट्रेडर्स को सजेशन रहेगा कि जिनके पास पोजीशन है 1440 का स्टॉप लॉस रखे, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक में सर। 340 इस लेवल पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। इसी के साथ एफएमसीजी सेक्टर से कुछ स्टॉक्स पर नज़र डालेंगे। कोलगेट 3% की गिरावट के साथ एफएमसीजी इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शामिल है और मैरिको में भी 2.5% की गिरावट दिखी है। क्या रणनीति होगी यहाँ पर देवांग? की बात हो क्लियरली यहाँ पे ट्रेंड अभी भी नेगेटिव ट्रेंड है। स्टॉक्स ने सब मूविंग एवरेज के लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को भी स्टॉक ने ब्रेक किया है। पॉसिबल फर्दर और करेक्शन देखने मिल सकता है। 2900 तक के जोन स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। अपसाइड जो रेजिस्टेंस है वो है अराउंड 3040 का, तो ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक वैल्यू। बिल्कुल, तो ये रहा है कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स पर। मैरिको और कोलगेट दोनों ही स्टॉक्स निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शामिल है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर, मिड कैप के महारथी। और आज के मिड कैप के महारथी बताने के लिए हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह जुड़ चुके हैं। गौरांग, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। बताएं, मीडियम से लॉन्ग टर्म की अवधि के लिए फंडामेंटल्स पर देखें तो आज आप कौन सा स्टॉक रेकमेंड करना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो ये जो राय हम देने जा रहे हैं ये मध्यम अवधि के लिए तो नहीं है, ये लंबी अवधि के लिए, क्योंकि हम हमेशा बुनियादी तर्क के आधार पर आकलन करते हैं कंपनियों का। तो कंपनी का नाम है, पेंट क्षेत्र की कंपनी है ये, बर्जर पेंट्स। जिस प्रकार से रुझान रहा है पेंट क्षेत्र का और जिस प्रकार से कच्चे तेल को लेकर के थोड़ी असमंजस परिस्थिति है, खाड़ी में जो परिस्थिति उसको लेकर के, लेकिन बहुत बड़ा नकारात्मक असर पेंट क्षेत्र पर पड़े उसकी संभावना कम है। दूसरी तरफ रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कर रहा है, निर्माण कार्य की जो गति है वो भी तीव्र रूप से आगे बढ़ रही है। तो हमें लग रहा है कि पेंट सेक्टर एक अच्छा क्षेत्र है जहां पर आपको निवेश करना चाहिए। और वहां पर बर्जर पेंट्स जिस स्तर पर ये कामकाज कर रहा है, करीबन 525 के आसपास, यहां से नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं। लंबी अवधि के लिए करीबन 635 के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं अनुमानित। अगर नतीजे अच्छा है तो इस लक्ष्यांक को लेकर के परिवर्तन हम करेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखें कि आपके पास कम से कम साल, 1.5 साल या 2 साल की अवधि हो, समय सीमा की। बिल्कुल। गौरांग, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ग्रासिम ने भी अपनी एंट्री ले ली है, तो कंपटीशन का ज्यादा कुछ इम्पैक्ट इस स्टॉक पर नहीं दिखेगा? ओपस नामक जो पेंट बाजार में उतारा है ग्रासिम ने, वो उसको एक समय हो चुका है और इसका रुझान या रिएक्शन जो है आपको देखना था, ये मेरे ख्याल से कम 4-5 महीने पहले आप देख चुके हो, ये पुरानी बात हो चुकी है। और एक बात ये भी है कि जिस प्रकार से रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार हो रहा है, जिस प्रकार से निर्माण कार्य में गति पकड़ रही है और जिस प्रकार से हाउस डेकोर या हाउस रिनोवेशन को लेकर के लोगों में रुचि है, हमें लग रहा है कि प्रतिस्पर्धा के रूप में एक अच्छी बात है। जब कंपनियां काफी आती हैं तो उपभोक्ताओं को फायदा होता है, अच्छा प्रोडक्ट वाजिबी दाम पे मिलता है। और अगर आप इतिहास देखें बर्जर पेंट का, तो जितने सालों से ये हमारे देश में स्थापित है, हमें लग रहा है कि कोई नई कंपनी के आने से स्थापित कंपनियों को कोई बड़ा नुकसान पड़ेगा।
बिल्कुल, तो कंपटीशन का ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट स्थापित कंपनियों पर नहीं होगा। बर्जर पेंट्स पर 12 महीने के नज़रिए से खरीदारी की राय, 635 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। गौरांग और देवांग, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। आपका ही मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।